बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें अभी अक्सर हम देखते हैं कि 2-3 टर्म यूज़ हो रही होती हैं जी, आप डे ट्रेडर बन जाएँ, इसमें इंट्रा ट्रेडर बन जाएँ, आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म वो पोज़ीशन ले लें। इनको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि एक कॉमन पर्सन जो कंगला होता है ना, इसमें मैं वाब ये थोड़ा रफ़ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो शायद इसी जो मैंने जितना देखा वो ये डे ट्रेडिंग की वजह से ही होता है। तो इस पे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये इसकी साइंस क्या है? इस डोमेन के अंदर क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज़ ऐसी देखी हैं हुँ। कि बड़ा अच्छा उनका पोर्टफोलियो, करोड़ों का पोर्टफोलियो, अचानक पता चलता है कि भाई साहब तो बैंकरप्ट हो गए हैं। ठीक है, फिर जी एक एक दौर देखा है जी, वो बंदा अचानक कुछ लोगों के पैसे लगवाए हुए हैं उसने, अचानक गायब हो गया। ये क्रिप्टो में भी हमने बड़ा हुँ। देखा है, ठीक है, और इस डोमेन में भी है, फॉरेक्स में भी इवन ये चलता है। तो इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा ये है क्या चीज़? अच्छा, ये जो ज़्यादातर लोग बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं ना, हाँ। और सही तरीके से भी अगर काम कर रहे हैं, अगर कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, उसमें 99% जो रोल है ना, वो होता है लेवरेज का। ओके। लेवरेज होता है, मेरे पास 100 रुपए थे, हुँ। मैंने 90 रुपए किसी से बोरो किए और 100 रुपए की एक चीज़ खरीद ली। ठीक ठीक है? है, जो जैसा क्रिप्टो में इसको फ्यूचर कहते हैं हम। फ्यूचर्स में भी लेवरेज होती है, हाँ। बट फ्यूचर दूसरे तरीके, मतलब कैश वाले फ्यूचर भी हो सकते हुँ। हैं। ठीक है, सो आपके पास अपने 10 रुपए थे, आपने 100 रुपए की चीज़ खरीद ली। सही हो ठीक गया। है, अगर ये 110 की हो गई, हाँ। आपके 10 रुपए जो है 20 रुपए हो जाएंगे। ठीक है। आपने जिससे 90 लिया था उसको वापस कर दें। हाँ। लेकिन अगर ये 90 की हो गई तो तो आप आप ज़ीरो। तो ये लेवरेज जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक हाँ, चीज़ होती है। ठीक है। लेवरेज ऐसी चीज़ है कि अगर आप ठीक भी थे ना, लेट्स से हुँ। आपने अच्छी कंपनी भी ली, हाँ। बट किसी भी वजह से वो थोड़ी टाइम के लिए नीचे चली गई, हुँ। आपका नुकसान हो जाएगा। हुँ। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, यू हैव टू बी राइट ऑन द डायरेक्शन एज वेल एज द टाइम। बिल्कुल सही है। यानी कि आपने टाइम को भी सही हाँ, करना है, और आपने ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो भी ठीक सही है। बताना है। अच्छा, इसमें अगर एक प्रॉपर एक्सपर्टीज़ आपके पास हैं और आप इस डोमेन के गुरु हैं, तो मैंने उनको भी देखा है ये लेवरेज वाले उसके केस के अंदर के उनके भी हम्म 1 मिनट में वॉश हो जाती सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये, अगर आप कभी भी सोचे ना, आपने तीन, वैसे हम लोग तो ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन अगर आपने 3-4 सक्सेसफुल ट्रेड करी हैं, आपकी पांचवी भी सही होगी, हाँ, हाँ, ऐसा हाँ। बिल्कुल नहीं होता। आप हर चीज़, हर कंपनी में हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं तो ज़ीरो से शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। आपकी जो एनालिसिस है, अगर वो ठीक होगी तो ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपने दूसरा क्वेश्चन जैसे ये भी पूछा था कि डे ट्रेडिंग हाँ, करनी चाहिए कि नहीं। देखिए, हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है कि एक बिज़नेस की वैल्यू निकालो, और ठीक अगर वो है। उससे कम प्राइस में मिल रहा है ना काफ़ी, और है हुँ। भी अच्छा बिज़नेस, तो उसमें इन्वेस्ट कर दो। सही। लेकिन दुनिया में सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी हैं, हुँ। तो हम मतलब किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहेंगे, हो सकता है उसकी एक्सपर्टीज़ उसमें हो। हुँ। और ये चीज़ लेकिन ज़रूर है, जब आप ट्रेडिंग में जाए ना, तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस कम होते हैं। कम भी होते हैं और आई थिंक सो इसमें यू हैव टू बी लेज़र शार्प और हम्म, आपके फंडामेंटल्स, आपके एनालिसिस, आपके हम्म, जितनी भी थ्योरीज़ हैं उनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, तो हम्म, तभी आपके जो चांसेस बेहतर बनेंगे। मतलब अगर लॉन्ग आप टर्म इन्वेस्टिंग में तो आपने लेके भी छोड़ दिया, हाँ। आप कुछ भी नहीं करेंगे, हुँ। तो 99 या 100% चांस है कि उसमें बढ़ना ही है। ठीक है। वो कितना बढ़ेगा उस पे आप जो है डिस्कशन कर सकते हैं, बिल्कुल आप सही कितने है। अच्छे हुँ। हुँ। इन्वेस्टर हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसने बढ़ना ही तो है। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, ख़ास तौर पे अगर जो हमने 25 साल का जो एक प्लान रखा सामने, या इवन 5-10 साल में भी हम्म जाते हैं, तो इसमें चांसेस ऑफ फेलियर बहुत कम है, या चांसेस ऑफ लॉस बहुत कम है, कंपेयर टू आप अगर डे ट्रेडिंग में आते हैं या इंटर ट्रेडिंग में आते हैं तो। डे ट्रेडिंग में 90% ऑफ योर सक्सेस विल बी डिटर्मिन्ड बाय योर स्किल। ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में 99% ऑफ योर सक्सेस विल बी डिटर्मिन्ड बाय द पार्टनर्स यू आर इन्वेस्टिंग। उसमें आपने बिल्कुल तो कुछ सही। करना ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे उसमें ही। अगर वो जो टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो सही काम कर रहे होंगे, हाँ, तो आपको भी फ़ायदा मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। इसमें ना 5 साल में कभी कभी, जैसे पाकिस्तान में ये जी। बूम बस्ट साइकिल होते हैं ना, हाँ, तो लेट से आपने 2017 में इन्वेस्ट कर दिया, हाँ। और पाकिस्तान में अगेन प्रॉफिट्स कंपनीज के बढ़ रहे थे, लेकिन हुँ। पी रेशो आधा हो गया, ठीक है। तो उस वजह से चांसेस होते हैं कभी कभी आपका बुरा रिजल्ट आ जाए पाँच हुँ। साल में। हुँ। लेकिन जैसे ही आप 10 साल क्रॉस करने लग जाएंगे, तो फिर बहुत कम चांसेस हो जाते हैं लॉस के। बस इसमें पॉइंट ये है कि परेशान नहीं होना, घबराना हम्म नहीं है आपने। आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया कि यार ये मैंने 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो फिर हम्म डोंट लुक हियर एंड देयर और बार-बार अपनी अकाउंट्स खोल के देखने में परेशान या पैनिक होने की हम्म ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का मतलब फिर एक्चुअली लॉन्ग टर्म उसको देखें। हम्म। एक हम अब ज़्यादातर लोग ना ये बूम बस साइकिल में बहुत फंसते हैं। हाँ। देखें, कंपनीज कौन सी लेनी है उसका तो तोड़ बता दिया ना हमने, हुँ। हुँ। कि कुछ करना ही नहीं है, जी। आपने एवरेज के साथ चले हाँ। जाना है। लेकिन ये जो बूम बस साइकिल से आप
गलत डिसीजन ले लेते हो ना, गलत टाइम पे ले लेते हो, और फिर जब फुल नीचे होता है, हम्म, खबरें ख़राब आ रही थी, उस टाइम पे बेच देते हैं, हालांकि वो खरीदने वाला टाइम होता हाँ है। बिल्कुल तो ऐसे उस ही। पे एक हम लोगों की पिछली जो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास थी ना, उसका एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर है ठीक है। कि पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को कंबाइन करके बूम बस साइकिल का फ्रेमवर्क कैसे बनाना है। सही। तो वो एक पूरी लेक्चर जो है ना, हम लोगों ने 1 महीना पहले तकरीबन पब्लिक किया था, ठीक तो है। आप वो भी देख सकते हैं। उसमें आपके पास रूल्स आ जाएंगे, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि कब जो है थोड़ी अपनी परसेंटेज ऑफ सेविंग्स ऊपर ले जानी है, कभी शायद थोड़ी कम भी कर लें, ठीक तो है। वो इतना बुरा डिसीजन ना हो। बिल्कुल ताकि सही मतलब है। आप पाकिस्तान के बूम बस साइकिल समझ जाएंगे। बिल्कुल सही है।